हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुर मालविया। वेलकम टू अनदर सेशन फ्रॉम ऑटोमेशन मेंटर्स। सो आज से हम चालू कर रहे हैं हमारा न्यू सेशन जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे। और इसको समझने के लिए मैं आपको पाइथन लैंग्वेज यूज़ करूँगा। और समझाते समय मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे रियल टाइम एग्जांपल्स, ज़्यादा थ्योरी पे ना जाते हुए रियल टाइम एग्जांपल में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी हो सके आपको डीएसए आसान रूप से समझ आ पाए। ओके। तो सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल सा समरी बता देता हूँ डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी बैंक कंपनीज है, राइट, तो उसमें डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, डीएसए क्वेश्चंस को ज़्यादा फोर्स क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये डीएसए के एल्गोरिदम क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इफ़ यू टेक सम एग्जांपल ऑफ यूट्यूब वीडियोस, राइट। सो जैसे मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ, एक पर्टिकुलर 4 GB और 5 GB का एक वीडियो बना के मैं पुश कर रहा हूँ यूट्यूब के रेपोजिटरी में, उसके डेटाबेस में। सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे कई कई थाउजेंड, कई मिलियन यूजर्स हर घंटे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और वहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, कोई वीडियोस को लाइक कर रहा है, वीडियोस को कमेंट कर रहा है। इतने सारे ट्रैफिक को हैंडल करना एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्रैश ना हो जाए। प्रॉपर यूज़र हर जो उस कंट्री का जहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं, वो वीडियो प्रॉपरली उनके पास उसके पास में डायरेक्टली उस पर्टिकुलर मिनिमम बफरिंग टाइम में पहुँच जाए। और एक सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें तो फ्लिपकार्ट में आपने देखा हुआ है कुछ फेस्टिवल्स में कुछ क्रैश हुआ था बिकॉज वहाँ पर प्रॉपरली लोड टेस्टिंग नहीं हुई थी। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो कोड होता है वो कोड इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि वो 10 यूज़र या 100 यूज़र या कुछ फ्यू लैक्स यूज़र्स के लिए ना बना हो। इट कैन बी स्केलेबल, जितना हो सके उतने यूज़र्स को वो एकोमोडेट कर पाए उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो डीएसए उस तरीके का होता है। तो यहाँ पर दो पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों बिग ओ नोटेशन से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, पर जितनी भी लेक्चर्स मैंने देखे हुए हैं वो एक डीपली पहले थ्योरी पे जाते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें वो समझाते हैं। और जो पर्टिकुलर व्यूअर है वो बोर हो जाता है कि तो थ्योरी हम बुक में पढ़ लेंगे, राइट। तो इसी कारण मैं इस लेक्चर को इस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है कि आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा और उससे कनेक्टेड मैं बिगो नोटेशंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम चालू डायरेक्टली करते हैं। जैसे कि मैं आपको वाइट बोर्ड में शो किया हुआ है कि हम पाइथन यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स लेके डीएसए को समझाऊंगा। तो आज सबसे पहला जो एग्जांपल मैं आपको लेके चलूँगा वो है आपका टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है। तो टू पॉइंटर अप्रोच को हम बाद में समझेंगे, उस एल्गोरिथम को सबसे पहले समझेंगे हम करने क्या वाले हैं। तो एज्यूम करते हैं कि एक एरे है जिसमें हमारा 5 डिजिट यहाँ पर एरे है, 1 2 3 4 5, राइट। सो ये एरे है हमारा। और इस एरे का जो लेंथ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल 5 लेंथ है। और इंडेक्सेस की बात करें तो 0 इंडेक्स पे फर्स्ट नंबर है एरे का, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एरे नंबर है, सिमिलरली 2 पर थर्ड है एंड 3 पर फोर्थ है, एंड फोर्थ इंडेक्स पे लास्ट जो वैल्यू है इस एरे की 5 है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रोटेट करूँ, कम्प्लीटली रोटेट करूँ, जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वो रिप्लेस हो जाए लास्ट पोजीशन से, एंड वाइस वर्सा सेकंड फोर्थ पोजीशन से, एंड थर्ड मिडल में है तो वहीं पर रहेगा, वो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसका जो रोटेशन, इस तरीके से हम जो रोटेशन करने वाले हैं, ठीक है, वो किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए हमें समझना है डीएसए का यूटिलाइजेशन, कैसे डीएसए हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम हम इसमें यूज़ करेंगे, कैसे टू पॉइंटर अप्रोच जो मैंने बताया वो कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो एल्गोरिदम अगर हम देखें तो वो हमें एक ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम न्यूली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी मतलब लैंग्वेजेस में। जैसे पाइथन की बात करते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, सेम चीज़ को मैं डिफाइन करता हूँ, एक पाइथन कोड लिखता हूँ। पाइथन कोड लिखने के लिए सबसे पहले एक मेथड को डिफाइन करने के लिए हमें डेफ एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल हम इसको रोटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल या स्वैप कर रहे हैं, तो हम एक स्वैप लिखूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उसको पास करेंगे एरे को। और फॉर एग्जांपल मेरे को इसको स्वैप करना है जिस तरीके से, तो एक सिंपल फंक्शन हम रिटर्न करते हैं डायरेक्टली, एरे डॉट, इसको स्लाइस मेथड होता है जिसमें हम दो कॉलन डाल के -1 लिखते हैं यहाँ पर, जो एक सिंपल वे है रोटेट करने का, और हम इसको डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इस एरे को पास कर रहे हैं, रोटेट। ओके, एरे को पास करते हैं डायरेक्टली, इसके अंदर पास कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा रिटर्न टाइप क्या होगा, अपोजिट 4 3 2 1। ओके।
तो अगर आप देखेंगे तो हमारा रिटर्न टाइप क्या हो गया आपका 4321, ये जो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये जो स्लाइस फंक्शन हमने जो लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से फास्टली ये रोटेट कर पा रहा है, राइट, स्वैप कर दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों में अगर आप देखें तो ये स्लाइस फंक्शन में भी एक स्ट्रक्चर, कोई एल्गोरिदम यूज़ किया हुआ है जो हमारे पास विजिबल नहीं है। पर अगर सिमिलर अप्रोच हमें लार्ज कोड के लिए लिखना है या हमें किसी और चीज़ों के लिए लिखना है, वो कैसे हम उसका यूज़ कर पाएँ, इसी कारण डीएसए का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डीएसए एक एल्गोरिदम क्या होता है बेसिकली, राइट। और इनबिल्ट फंक्शन में ऑलरेडी बेस्ट टाइम डिफाइंड होता है, बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइंड होता है, मिनिमम हमें स्पेस यूज़ करके हम उसको स्वैप कर सकते हैं या जो प्रोसेस आगे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो लेट मी टेक ऑल दिस थिंग्स हियर। ओके, सबसे इसको भेज देते हैं यहाँ पर। पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से मैं ये वाला कोड को उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके, लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। बहुत इजी वे में सिखाऊंगा मैं आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत वास्ट नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। बहुत इजी वे में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2 पॉइंटर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 पॉइंटर यूटिलाइजेशन करना है, तो लेट मी राइट दैट वन, 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। 2 पॉइंटर अप्रोच, 2 पॉइंटर एल्गोरिथम है ये, ठीक है। एल्गोरिथम अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको छोटा कर देते हैं ऐसे, कट एंड लेट मी इंट्रोड्यूस दिस। मिनट, ओके, इसको उठा के रख देते हैं। ओके, 2 पॉइंटर अप्रोच, ओके, अब समझते हैं इसको। तो सबसे पहले एज्यूम करिए कि 2 पॉइंटर में 2 पॉइंट्स हैं, जैसे नेम से पता चल रहा है आपको, देयर आर 2 पॉइंट्स देयर। तो पहला पॉइंट हम इसको ऐड करते हैं, दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट, और ये इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये पॉइंट 1 है, पॉइंटर 1, लेट से पॉइंटर 1 को हम स्टार्ट बोल देते हैं और पॉइंटर 2 को हम बोल देते हैं एंड। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और इसका हम मुझे ऐड ही करना पड़ेगा यहाँ पर। ये आपका एंड पॉइंट है, राइट। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, एक स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है। अभी ये दोनों पॉइंटर्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पॉइंटर एक स्टार्ट वाले इंडेक्स पे है और एक दूसरा एंड वाले इंडेक्स पे। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि स्टार्ट और एंड को हमें स्वैप करवाना है, और स्वैप करवाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो कंडीशन को समझना है, तो हम वो कंडीशन लिख लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा वाइल लूप यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं कि जो स्टार्ट अगर एंड से छोटा होगा तो इस जो कंडीशन में नीचे लिख रहा हूँ वो फॉलो करो, उसको आप फॉलो करो, ठीक है। तो फॉलो क्या करना है, जो हमारा एरे है, जिस एरे के अंदर हम इसको पास कर रहे हैं, तो एरे में आपको समझना है जब हम इंडेक्स को पास करते हैं, जैसे हमने इंडेक्स पास किया यहाँ पर 0, राइट। आपने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो इंडेक्स है 0, इंडेक्स का वैल्यू 1 है। एरे में अगर हम पास करते हैं 0 इंडेक्स को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा उस पर करस्पॉन्डिंग एरे का वो आ जाएगा। जैसे हम इंडेक्स 2 पास करते हैं तो हमारे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, उसका 3 है। सिमिलरली इंडेक्स हम 4 पास करते हैं उस एरे में, तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, 5। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमें इसको क्या करवाना है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ये ट्रू हो रही है तो हमें स्वैप करवाना है। तो स्वैप कैसे करवाना है, हम डायरेक्टली पास करते हैं इसको स्टार्ट, और यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं एरे, और इसके अंदर हम पास करते हैं एंड, और इसको हम स्वैप करवाएंगे। तो इसको डायरेक्टली फिर से कॉपी कर देता हूँ, ईजी रहेगा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट के लिए। और यहाँ पर लिख देते हैं एंड, और यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, फर्स्ट कंडीशन पे अभी हमारा जो इंडेक्स वैल्यू 0 पे 1 था, और जो इंडेक्स वैल्यू 4 पे जो 5 वैल्यू था, वो दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद जो हमारा एरे इस तरीके का दिखा है, 5 2 3 4 एंड 1, ओके। तो हमें ये रिपीट करना है, हमें ये कब तक इसको फॉरवर्ड प्रोसेस को फॉलो करना है, इस पर्टिकुलर स्वैपिंग को, जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक करना है। जैसे ही स्टार्ट इक्वल हो जाएगा एंड से या ग्रेटर हो जाएगा, तो वहाँ पर वाइल लूप को हमें स्टॉप कर देना है। तो ये हर स्टेप में फॉलो करना है। पर एक प्रोसेस यह है कि इसको आप मैनुअली लिखिए। मैनुअल लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसमें आप कोई कॉन्सेप्ट को यूज़ करें, जो लॉजिक को यूज़ करें, कंडीशंस को यूज़ करें। इसी कारण हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं।
तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जो 5, नेक्स्ट हमारा स्टेप, नेक्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि नेक्स्ट स्टेप हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो इस तरीके से दिखना चाहिए, राइट। जो 4 है वो 2 से स्वैप हो जाए, इस तरीके से 4 2 से स्वैप हो जाए, और फिर उसके बाद y, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो वो कैसे होगा, जब ये जो पॉइंटर अभी यहाँ पर है वो बीच में आएगा, ठीक है। जैसे कि अब जो नेक्स्ट पॉइंटर हम एज्यूम करेंगे, इसके बाद वो क्या चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए। अब ये हमारा स्टार्ट पॉइंट यहाँ हो जाना चाहिए, एंड पॉइंट यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो पॉसिबल तब हो पाएगा जब हम यहाँ पर एक लॉजिक यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंटल लॉजिक यूज़ करेंगे। तो वो लॉजिक हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करने हैं, स्टार्ट को डायरेक्टली एक स्टार्ट से +1 कर रहे हैं, मतलब हम एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और एंड में क्या करना है, 5 से हमें कहाँ जाना है, 4th इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स से कहाँ जाना है, 3 इंडेक्स पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होगा n-1, ओके। ये तो अगर ये लॉजिक जो हमने लिखा हुआ है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारा जो 2 पॉइंटर अप्रोच है वो धीरे धीरे इन्वर्ट की तरफ आएगा। और वो कब तक चलेगा, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड हो। और फाइनली जब हो जाएगा कंप्लीट, हमें रिटर्न करवा देना है, तो सारे को तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ को मैं कोड को कॉपी करता हूँ, मैं डायरेक्टली अपने एक आईडी पे जाता हूँ, डायरेक्टली हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ, मैं इसी को यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ। याद करें, आपको याद रखना है, जो पाइथन में इंडेक्सिंग, जो पाइथन में जो इंडेंटेशन है बहुत ज़रूरी है। इंडेंटेशन गलत होगा तो आपका कोड एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर इसको एरर लिख देते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नया चीज़ नहीं लिखा है, सेम चीज़ है यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। तो अभी यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा मेथड है जिसका नाम रोटेट मेथड है। यहाँ पर एरे हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, और यहाँ पर लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, ओके। तो यहाँ पर मुझे स्टार्ट और एंड को भी पास करना पड़ेगा, हमें क्या वैल्यूज़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर स्वैप करेंगे, या स्टार्ट +1। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टार्ट +1 इक्वल टू, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। लेट इट बी, एंड को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंड -1 इक्वल टू 1, कोई भी चीज़ें फाइन है यहाँ पर, राइट। और जब ये स्वैप हो जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा। तो अब इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं, एरे है, इसको एक काम करते हैं, एरे को उठा के यहाँ से एरे नाम से यहाँ पर पास कर देते हैं, और इस साइड में एरे लिख देते हैं, और स्टार्ट हमारा 0 है, और हमारा एंड क्या है, जो लेंथ है, तो लेंथ हमारी क्या है 5, टोटल लेंथ क्या है आपका। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंड को डिफाइन करते हैं, लेंथ, ओके। तो एरे ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर n-1 लिख देते हैं, ठीक है। तो एरे है फॉर एग्जांपल, ओके, ये हो गया। यहाँ से लेंथ आ जाएगा, और n-1 क्या आपका 4, तो 0 इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक जाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको रन कर देते हैं, तब इसको रन करें तो हमारा 6 आ गया। इसको मैं डिलीट कर देते हैं एक बार समझने के लिए। तो हमारा आराम से ये 4 5 3 2 1 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आपका 0 इंडेक्स है, और हम जा कहाँ तक हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 5 0 to 5 नहीं जा सकते, अदरवाइज एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आएगा। तो इसलिए हमें कहाँ तक जाना है, 4th इंडेक्स तक जाना है, इसलिए हमने n-1 किया हुआ है। तो देखिए सेम हमारा 2 पॉइंटर अप्रॉच से हमने किस तरीके से रोटेट किया, वो एकदम क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा इसको वापस आपको समझाने के लिए। पर आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 पॉइंटर अप्रॉच, ओके। सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग थिंग हियर, सो अप्रॉच, ओके। नाउ कमिंग टू इसका अहेड, जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं बैंक कंपनीज में, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होता है आपको लेफ़्ट रोटेट करना है या राइट रोटेट करना है 2 डिजिट से या 3 डिजिट से, या कम्प्लीटली आपको लेफ़्ट रोटेट करना है इस पर्टिकुलर वैल्यू इंडेक्स तक, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी समझाता हूँ। डायरेक्टली हम कोड पे जाते हैं समझने के लिए। तो इसको रोटेट लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसका नोटेशन r स्मॉल होना चाहिए, ओके। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, प्रॉपर वे में हम समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था। अब हम चाहते हैं कि लेफ़्ट इंडेक्स, ओके। तो मैं चाहता हूँ इसको लेफ़्ट रोटेट चाहिए। तो लेफ़्ट रोटेट के लिए क्या करना है हमें, लेफ़्ट रोटेट के लिए कॉन्सेप्ट वही है, लेफ़्ट रोटेट करना है, कितने वैल्यू तक लेफ़्ट रोटेट करना है, लेफ़्ट से वो स्ट्रिंग कहाँ जाएगा। मतलब अगर हमारी ये इनपुट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें आउटपुट में चाहिए, आउटपुट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सपोज ये 2 से लेफ़्ट जा रहा है, लेफ़्ट से रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं आउटपुट में इस तरीके से चाह रहा हूँ
जो 1 2 है वो इधर आ जाए राइट्स की तरफ, और लेफ्ट इधर वाला वैल्यू पुश हो जाए, फॉर एग्जांपल 3 4 5, और यहाँ पर आ जाए आपका 2, 1। ओके, तो वो कैसे किया जाएगा? तो मैं चाहता हूँ 2 डिजिट तक हो, 2 डिजिट ही ऐसा मूव कर पाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर लेफ़्ट रोटेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो लेफ़्ट रोटेट में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ एरे। तो एरे यहाँ पर पास कर रहे हैं, और कितने वैल्यू पर रोटेट करना है वो हम देख लेते हैं, के उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एरे। और यहाँ पर अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर जो लेंथ है, जो पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर वो 2 से छोटा होगा तो क्या होगा? 2 से छोटा होगा मतलब समझते हैं आप उसका, 2 से छोटा होगा मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग है, ये सॉरी जो एरे है वो इस तरीके का दिख रहा है, राइट? जो एरे इस तरीके का दिखेगा फॉर एग्जांपल 1, उसको रोटेट करके भी आप क्या करेंगे, मतलब जो जिसका वैल्यू ही 1 इंडेक्स तक है, तो उसको रोटेट करने का मतलब नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे एज इज वॉट एवर द एक्चुअल एरे इज देयर, राइट? सिमिलरली सेम चीज़ एज्यूम करते हैं कि जो उसका के है, जो हम चाहते हैं कि 2 डिजिट में लेफ्ट हो रोटेट हो, या 2 डिजिट में राइट रोटेट हो, या 3 डिजिट में, वॉट एवर इट इज़ देयर, तो वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर एंड लिख देते हैं और इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ, ठीक है? जैसे कि समझाते हैं यहाँ पर, इसके वाइट बोर्ड पे जाते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बहुत इजी टॉपिक है, इसको ऊपर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या हम के यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसको मैं डिलीट कर दे डायरेक्टली, और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। सिलेक्ट, आई थिंक हमको सिलेक्ट करने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं। इसको एंटर करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा के का वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ के इंडेक्स पे रोटेट हो वो, ठीक है? तो के इंडेक्स पे रोटेट मतलब 0, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ठीक है? तो 2 इंडेक्स पे रोटेट होना समझ आता है। पर अगर व्हाट हैपन इफ़ आई राइट के इज इक्वल्स टू 5, के इज इक्वल्स टू 5, और एज्यूम करते हैं के इज इक्वल्स टू हम 4 एज्यूम करते हैं, फोर्थ इंडेक्स मुझे रोटेट करना है। उसका मीनिंग क्या है? 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे रोटेट करना है, मतलब वो तो वही हो गया, राइट? जो है हमारा फोर्थ इंडेक्स पे रोटेट करने का मतलब भी 5 ही पोजीशन पे रहेगा। या एज्यूम करते हैं कि के इज इक्वल्स टू आप ले लेते हैं 0, या के इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 10, ठीक है? तो इसका मतलब हम कहीं रोटेट ही नहीं कर रहे हैं। 0 इंडेक्स पर रोटेशन मतलब 1 ही रहेगा, 1 की जगह 1 ही रहेगा। 5 फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू वही की वही रहेगा, इवन 10 पे भी सेम वही होने वाला है। पर एज्यूम करिए कि के का वैल्यू है आपका 7, उसका मतलब क्या होता है? 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब ये आपका 3 इंडेक्स हो गया, ये आपका फोर्थ इंडेक्स हो गया, ठीक है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो सेकंड के इज इक्वल्स टू 2 है और के इज इक्वल्स टू 7, बोथ दोनों सेम है, राइट? तो इसका मतलब ये होता है अगर हम के का वैल्यू 7 लें या के वैल्यू 2 लें, वो सेम ही रोटेट होने वाला है। तो उसको आप समझोगे कैसे? तो यहाँ पर रिमाइंडर वाला लॉजिक यूज़ करते हैं। तो सपोज हमने के इज इक्वल्स टू 7 लिखा है, और टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है आपका 5, राइट? 4 है, राइट? सॉरी 1 मिनट, टोटल आपका लेंथ क्या है आपका 5 है, ठीक है? तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आप कैसे यूज़ करते हैं? तो आपने क्या किया, यहाँ पर 7 रख दिया और यहाँ पर 5 रख दिया, तो 5 1 जा 5, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हम पाइथन में यूज़ करते हैं परसेंटेज से, और यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन को फॉरवर्ड स्लैश से। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 2। जो रिमाइंडर 2 हो गया वही हमारे के है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लॉजिक में यूज़ कर रहे हैं इस वाले कैलकुलेशन से। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगेन सेम थिंग, अगर वो के का वैल्यू अगर वो इक्वल है, इक्वल टू क्या है वो आपका इंडेक्स वैल्यू nth इक्वल है, राइट? तो उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा आपका? उस समय वैल्यू सेम होगा, रिटर्न डायरेक्टली, आपको कोई रोटेट करने की ज़रूरत नहीं, आप एरे के इक्वल कर सकते हैं, राइट? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्वैपिंग कर रहे हैं। स्वैपिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेथड को यूज़ कर सकते हैं, रोटेट को, राइट? डायरेक्टली रोटेट को हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एरे को पास कर रहे हैं। एरे, देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं रख सकते तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा डीप में कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम लेफ़्ट रोटेट करते हैं, राइट? तो लेफ़्ट रोटेट करते समय आपको समझना है, लेफ़्ट रोटेट के लिए हमें फॉलो करना है
सबसे पहले हमें होल एरे को रोटेट करना है, फिर उसके बाद हमें के इंडेक्स से लेके के इंडेक्स तक रोटेट करना है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो आप याद करें डब्ल्यू के और सॉरी के डब्ल्यू ये एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है के क्या है। हमें जीरो इंडेक्स से लेके के इंडेक्स तक जाना है। के इंडेक्स क्या है आपका के-1, हमेशा -1 करना है। सिमिलरली नेक्स्ट जो हम रोटेट करने वाले हैं सेम चीज़ लिखेंगे, और हम जाना चाह रहे हैं यहाँ से के वैल्यू से n-1 वैल्यू तक। ओके, और एक और बार हम करते हैं होल टोटल वैल्यू, तो 0 से लेके n-1 तक। तो ये हमें क्या करेगा, लेफ़्ट रोटेट करके देगा। ठीक है, तो के आपका हो गया, यहाँ पर वैल्यू कोई एरर नहीं है, वार्निंग्स है। और ये हमारा फाइनली हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर एरे को। ओके, तो ये हमारा लॉजिक काम करेगा। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक एरे पास करना पड़ेगा। एरे हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5, ये वैल्यू मैंने फीड किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सेकंड इंडेक्स में रोटेट करे, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि रिटर्न टाइप इज़ एरे, हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, और इसको पास कर देते हैं। राइट, तो करेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका मीनिंग नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 3 4 5 1 2, जो हमारा एज एक्सपेक्टेड है, सेकंड इंडेक्स में पास हो गया, सेकंड इंडेक्स में रोटेट हो गया। सपोज मैं यहाँ पर k = 3 डालता हूँ, तो देखिए 3 इंडेक्स पर रोटेट करेगा 4 5, और ये लेफ्ट वाला पार्ट आ गया, राइट वाले साइड में पुश कर दिया उसने। राइट, सिमिलरली अगर मैं एज्यूम करता हूँ k = 0 होगा तो क्या होगा, k = 0 होगा तो उसमें जो वैल्यू एज इज रहेगा। सिमिलरली k आपका हो गया 4, तो उस समय क्या होगा, सॉरी k 5 हो गया, तो उस समय क्या होगा, जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसमें भी रोटेशन नहीं होगा। k 10 लेते हैं, जो कि अगेन रोटेशन नहीं होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको राइट रोटेट करना है, तो यहाँ पर लॉजिक सेम रहेगा, सब कुछ सेम होगा। लेट मी कॉपी इट एवरीथिंग, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर, और मैं आपको शो करता हूँ। बहुत ईजी है, अगर आप देखेंगे। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ राइट, और इस मेथड का नाम रिप्लेस कर देता हूँ राइट। बस यहाँ पर चेंजेस क्या करना है, ये जो टोटल होल वाला है, राइट, इसको उठा के सबसे पहले आपको पुट करना है, बाकी सब चीज़ों को एज इज रखना है। इट इज़ वेरी इजी। राइट, अगर हमें रोटेट कर, बाकी सब वही रहेगा। तो मैं इंडेक्स नंबर 2 पे चाहता हूँ, तो अब देखिए क्या चेंजेस होते हैं। राइट, तो इंडेक्स नंबर 2 आप अगर देख सकते हो, राइट, इंडेक्स नंबर 2 पे कैसे रोटेट हुआ है यहाँ पर राइट रोटेट में, n-1 ओके, 4 5 3 2। ओके, सो देखिए यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स को किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। यहाँ पर वैल्यू इधर वाली वैल्यू, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में जाके पुश किया उसने। ठीक है, 1 2 3 4 4 5 आपका राइट वाले साइड में आ गया। राइट साइड से लेफ्ट साइड वाले पार्ट में पुश कर रहा है वो। तो ये देखिए लेफ़्ट रोटेशन और राइट रोटेशन बहुत इजी है, और आपको समझना है इस तरीके में कि आपको जो एल्गोरिदम आप यूज़ करें, क्योंकि इसका कोर लॉजिक यहाँ पर ये है। तो अगर आप हम बात करते हैं इसका बिग ओ नोटेशंस की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप में आप कितने स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं, आप कितनी स्पेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर यू आर यूजिंग ओनली, अगर हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी स्पेस हो रही है, सिर्फ एक ही यूज़ हो रही है। राइट, एक ही वैल्यूज़ में हम स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम सेम स्पेस का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही स्पेस यूज़ हो रही है। मतलब ये बहुत अच्छा बिग एल्गोरिथम का इंडिकेशन है कि हम स्पेसेस को मिनिमल यूज़ कर रहे हैं। सिमिलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक टाइम अगर सपोज ये एन लेंथ का होगा तो एन बार होगा, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ा डिफर कर सकता है, एन इंडेक्स पे जा सकता है। पर यहाँ पर जो स्वैप हो रहा है, राइट, वो किस बेसिस पे हो रहा है, हाफ, क्योंकि 2 पॉइंटर है। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा आपका n/2, क्योंकि टोटल लेंथ बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हाफ में हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये मिडल को पार्ट को लेके आप रोटेट कर रहे हो। राइट, तो यहाँ पर अब एक एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 हो जाएगा। दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बेसिकली n/2 मीन्स बाई 2 को हम ऑलरेडी हम क्या करेंगे, मैं इग्नोर करेंगे, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n होगा और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा 1, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसका बिग ओ नोटेशन आप डायरेक्ट ले सकते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिग ओ नोटेशन इज़ वॉट n। ओके, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसको हम लिख लेते हैं
वन. ओके, सो दिस इज़ गुड एक्चुअली, यू कैन यूज़ दिस वन. इसको और हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. उसके लिए हम आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे ऑलगोरिदम्स हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक सारे ऑलगोरिदम को याद करना इतना आसान नहीं है, पर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ समझना आपको सब ज़रूरी है कि यहाँ पर आप मिनिमल स्पेसेस, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए. अगर आपको ये अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो कंटेंट, प्लीज़ मुझे कमेंट करें जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि हमें किस वे में आगे बढ़ना है. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर. थैंक यू, बाय.